दरवाजे पर राम लिखा है, इसलिए बच गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, उनका कहना है कि तुमने अगर अपने दरवाजे पे राम का नाम लिख दिया, अपने दिल में प्रभु राम को बसा लिया, धर्म की राह को अपना लिया, तो तुम तमाम मुसीबत और परेशानियों से बच जाओगे। राम के भक्तों को तो हनुमान जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इंसान जब भी किसी मुसीबत या परेशानी में होता है तो भगवान को पुकारता है, लेकिन कई बार जब पुकारने पर भी मदद नहीं मिलती तो सवाल खड़े करता है कि भगवान ने मेरी नहीं सुनी। हमने इतनी पूजा पाठ की लेकिन हमें उसका कोई फल नहीं मिला। लेकिन आप भगवान से सवाल मत करो, खुद को देखो, क्या तुमने दिल से पुकारा था? क्या तुम्हारी पूरी आस था, पूरा विश्वास था? भगवान पर कहीं तो चूक हुई है, जो बुलाने पर भी प्रभु नहीं आ रहे। क्योंकि जिस हृदय में राम बसे हैं वहां कोई कष्ट नहीं होता। जहां ईश्वर की सच्ची भक्ति होती है वहां वो बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। गुरु जी ने अत्यंत विनम्र शब्दों में हनुमान जी की भक्ति की कथा सुनाई है, जिसे पूरा सुनने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, शिव पुराण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। जहां हनुमान जी की कृपा होगी वहां संकट का क्या काम, वहां हर तरफ शुभ ही शुभ होगा। लेकिन हनुमान जी अपने भक्तों पर तभी कृपा बरसाते हैं जब भक्त का मन निर्मल हो, छल कपट से परे हो, क्योंकि अपनी बुरी स्थिति के जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। गुरु जी ने अपनी कथा में कहा है कि मनुष्य को कभी भी किसी संकट से घबराना नहीं चाहिए। और आप अगर चाहते हैं कि आपका जीवन संकट मुक्त हो तो आप पाप कर्मों से बचें, धर्म की राह पे चलें, अधर्म से दूर रहें, क्योंकि साफ मन और शुद्ध आचरण वाले के साथ स्वयं संकट हरने वाले प्रभु श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान रहते हैं। आप अगर ईश्वर की सच्ची भक्ति करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप भी धर्म की राह पर चलें। हमेशा गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद करें, छल कपट से दूर रहें। सुंदरकांड की ये पंक्तियां भी यही कहती हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। इन पंक्तियों का अर्थ है कि व्यक्ति की सुमति यानी अच्छी बुद्धि, व्यवहार, प्रेम, संतोष और सहयोग की भावना से संपन्नता और सम्मान की प्राप्ति होती है, ईश्वर का सानिध्य मिलता है। वहीं अगर बुद्धि कुमार्ग की ओर चली जाती है तो वहां कलह, कपट, असंतोष, कदाचार जैसी बुराइयों का बोलबाला हो जाता है और विनाश का मार्ग खुल जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में ईश्वर का साथ कभी नहीं मिलता, क्योंकि हनुमान जी हमेशा सद्विचारों और धर्म की राह पर चलने वालों का ही साथ देते हैं। आप भी अपने मन, कर्म और वचन से प्रभु श्री राम की भक्ति करिए, उनके बताए आदर्शों पर चलिए, फिर देखिए कैसे कृपा प्राप्त नहीं होती है। विभीषण के दरवाजे पर राम का नाम लिखा था, उनके नाम का झंडा लगा था, तो विभीषण हनुमान जी के क्रोध से बच गया। आप भी अगर अपने मन में, अपने कर्म में राम का नाम लिख लें तो भला आपका कोई बाल भी बांका कैसे कर सकता है। और रही बात राम भक्त हनुमान जी की, तो हनुमान जी इस कलयुग के चिरंजीवी देवता हैं, वो सबकी पुकार सुनते हैं। बस आपका मन सच्ची श्रद्धा से भरा होना चाहिए। गुरु जी ने इसी विषय में रामायण काल का एक प्रसंग सुनाया। उसे समय का है जब रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था और हनुमान जी ने गुस्से में आकर लंका में आग लगाई थी, पूरी लंका को जला दिया था। रावण को सबक सिखाने के लिए जब हनुमान जी पूरी लंका जलाने जा रहे थे तो उन्होंने अपनी पूंछ को बढ़ाकर तेल में डूबा लिया, उसमें आग लगाकर वो प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए यहां से वहां कूद कूद कर लंका को जलाने लगे। उन्हें इस क्रिया में आनंद आ रहा था, क्योंकि वो रावण जैसे अधर्मी की लंका जला रहे थे, जिसने उनकी सीता मैया का हरण किया था। लंका जलाते समय उन्होंने अपनी वानर सेना से पूछा कि कोई कोना जलने से रह तो नहीं गया, देखकर बताना। तभी एक बंदर ने कहा, प्रभु सब तो धूं धूं कर जल रहा, बस एक घर है जो बचा रह गया, उस घर के ऊपर इस आग का तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। तब हनुमान जी ने कहा, क्या उस घर के ऊपर झंडा लगा है? वानर ने कहा, हां प्रभु, छोटा सा झंडा लगा तो है। तब हनुमान जी ने कहा, ध्यान रखना, उस घर को जलाना नहीं, बचाना है, क्योंकि वही है जो धर्म की राह पर चलने वाला है, राम नाम लेने वाला है। बाकी तो सारी लंका जलकर राख हो जाएगी। दरअसल वो घर था विभीषण का, जो राम जी का अनन्य भक्त था। रावण की पाप नगरी में रहकर भी वो पुण्य आत्मा था।
रावण काम का पुजारी था तो विभीषण प्रभु श्री राम का भक्त। इसीलिए तो हनुमान जी ने कहा था कि जिसके दरवाजे पे झंडा लगा है राम के नाम का, कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता उस इंसान का। विभीषण ने जब भी प्रभु श्री राम का नाम लिया, रावण ने उसे अपमानित किया और प्रताड़ित किया, लेकिन विभीषण ने हमेशा रावण को समझाया कि तुम भी प्रभु श्री राम का नाम लो, उनकी शरण में चले जाओ, प्रभु श्री राम तुम्हारे सारे पाप माफ कर देंगे। लेकिन रावण ने उसकी एक न सुनी और वही हुआ, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उसे अपने किए की सजा प्रभु श्री राम के हाथों मौत के रूप में मिली। हालांकि प्रभु श्री राम के हाथों मरकर रावण भी मुक्त हो गया। प्रभु श्री राम का सिर्फ हाथ लगने से रावण के सारे पाप मिट गए, उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। गुरुजी कहते हैं कि जो हनुमान जी का दास होता है वो कभी उदास नहीं होता। आप भी अपने जीवन को सार्थक बनाइए, हनुमान जी आपके ऊपर अपनी कृपा जरूर करेंगे। गुरुजी कहते हैं कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमान चालीसा की इस चौपाई का अर्थ है कि जो व्यक्ति हनुमान जी का सुमिरन करता रहता है उसके सब संकट कट जाते हैं, उसकी सारी पीड़ा मिट जाती है। हनुमान जी का नाम लेने के लिए आप किसी विशेष दिन या त्योहार का इंतजार ना करें, आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी के आगे घी का दीपक जलाएं, उनके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, वो आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। जब प्रसन्न होंगे राम भक्त, हनुमान तो पूरे होंगे आपके सारे काम। जहां हनुमान जी की कृपा होगी वहां संकट का क्या काम, वहां हर तरफ शुभ ही शुभ होगा। लेकिन हनुमान जी अपने भक्तों पर तभी कृपा बरसाते हैं जब भक्त का मन निर्मल हो, छल कपट से परे हो, क्योंकि अपनी बुरी स्थिति के जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। गुरु जी ने अपनी कथा में कहा है कि मनुष्य को कभी भी किसी संकट से घबराना नहीं चाहिए, और आप अगर चाहते हैं कि आपका जीवन संकट मुक्त हो तो आप पाप कर्मों से बचें, धर्म की राह पे चलें, अधर्म से दूर रहें, क्योंकि साफ मन और शुद्ध आचरण वाले के साथ स्वयं संकट हरने वाले प्रभु श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान रहते हैं। आप अगर ईश्वर की सच्ची भक्ति करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप भी धर्म की राह पर चलें। हमेशा गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद करें, छल कपट से दूर रहें। सुंदरकांड की ये पंक्तियां भी यही कहती हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। इन पंक्तियों का अर्थ है कि व्यक्ति की सुमति यानी अच्छी बुद्धि, व्यवहार, प्रेम, संतोष और सहयोग की भावना से संपन्नता और सम्मान की प्राप्ति होती है, ईश्वर का सानिध्य मिलता है। वहीं अगर बुद्धि कुमार्ग की ओर चली जाती है तो वहां कलह, कपट, असंतोष, कदाचार जैसी बुराइयों का बोलबाला हो जाता है और विनाश का मार्ग खुल जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में ईश्वर का साथ कभी नहीं मिलता, क्योंकि हनुमान जी हमेशा सद्विचारों और धर्म की राह पर चलने वालों का ही साथ देते हैं। आप भी अपने मन, कर्म और वचन से प्रभु श्री राम की भक्ति करिए, उनके बताए आदर्शों पर चलिए, फिर देखिए कैसे कृपा प्राप्त नहीं होती है। विभीषण के दरवाजे पर राम का नाम लिखा था, उनके नाम का झंडा लगा था, तो विभीषण हनुमान जी के क्रोध से बच गया। आप भी अगर अपने मन में, अपने कर्म में राम का नाम लिख लें तो भला आपका कोई बाल भी बांका कैसे कर सकता है। और रही बात राम भक्त हनुमान जी की, तो हनुमान जी इस कलयुग के चिरंजीवी देवता हैं, वो सबकी पुकार सुनते हैं। बस आपका मन सच्ची श्रद्धा से भरा होना चाहिए। गुरु जी ने इसी विषय में रामायण काल का एक प्रसंग सुनाया। उसे समय का है जब रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था और हनुमान जी ने गुस्से में आकर लंका में आग लगाई थी, पूरी लंका को जला दिया था। रावण को सबक सिखाने के लिए जब हनुमान जी पूरी लंका जलाने जा रहे थे तो उन्होंने अपनी पूंछ को बढ़ाकर तेल में डूबा लिया, उसमें आग लगाकर वो प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए यहां से वहां कूद कूद कर लंका को जलाने लगे। उन्हें इस क्रिया में आनंद आ रहा था, क्योंकि वो रावण जैसे अधर्मी की लंका जला रहे थे जिसने उनकी सीता मैया का हरण किया था। लंका जलाते समय उन्होंने अपनी वानर सेना से पूछा कि कोई कोना जलने से रह तो नहीं गया, देखकर बताना। तभी एक बंदर ने कहा, प्रभु सब तो धूं धूं कर जल रहा, बस एक घर है जो बचा रह गया, उस घर के ऊपर इस आग का तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। तब हनुमान जी ने कहा, क्या उस घर के ऊपर झंडा लगा है? वानर ने कहा, हां प्रभु, छोटा सा झंडा लगा तो है।
तब हनुमान जी ने कहा, ध्यान रखना, उस घर को जलाना नहीं बचाना है, क्योंकि वही है जो धर्म की राह पर चलने वाला है, राम नाम लेने वाला है। बाकी तो सारी लंका जलकर राख हो जाएगी। दरअसल वो घर था विभीषण का, जो राम जी का अनन्य भक्त था। रावण की पाप नगरी में रहकर भी वो पुण्य आत्मा था, रावण काम का पुजारी था, तो विभीषण प्रभु श्री राम का भक्त। इसीलिए तो हनुमान जी ने कहा था कि जिसके दरवाजे पे झंडा लगा है राम के नाम का, कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता उस इंसान का। विभीषण ने जब भी प्रभु श्री राम का नाम लिया, रावण ने उसे अपमानित किया और प्रताड़ित किया, लेकिन विभीषण ने हमेशा रावण को समझाया कि तुम भी प्रभु श्री राम का नाम लो, उनकी शरण में चले जाओ, प्रभु श्री राम तुम्हारे सारे पाप माफ कर देंगे। लेकिन रावण ने उसकी एक न सुनी, और वही हुआ, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उसे अपने किए की सजा प्रभु श्री राम के हाथों मौत के रूप में मिली। हालांकि प्रभु श्री राम के हाथों मरकर रावण भी मुक्त हो गया। प्रभु श्री राम का सिर्फ हाथ लगने से रावण के सारे पाप मिट गए, उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। गुरुजी कहते हैं कि जो हनुमान जी का दास होता है वो कभी उदास नहीं होता। आप भी अपने जीवन को सार्थक बनाइए, हनुमान जी आपके ऊपर अपनी कृपा जरूर करेंगे। गुरुजी कहते हैं कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमान चालीसा की इस चौपाई का अर्थ है कि जो व्यक्ति हनुमान जी का सुमिरन करता रहता है उसके सब संकट कट जाते हैं, उसकी सारी पीड़ा मिट जाती है। हनुमान जी का नाम लेने के लिए आप किसी विशेष दिन या त्योहार का इंतजार ना करें, आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के आगे घी का दीपक जलाएं, उनके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, वो आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। जब प्रसन्न होंगे राम भक्त, हनुमान तो पूरे होंगे आपके सारे काम। गुरु जी द्वारा बताई गई हनुमान जी की ये कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको हनुमान जी के साथ साथ गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।